जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 15वें और 16वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम है जय और विजय का दिति के गर्भ में आगमन तथा सनत कुमार जी का जय और विजय को शाप देना तथा श्री नारायण भगवान जी द्वारा सनत कुमार जी का सम्मान करना। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि दिति कामदेव के मद में बहकर कश्यप जी से अनुचित समय पर भोग विलास करती है और कश्यप जी बाद में उससे बताते हैं कि अनुचित समय में किए गए इस भोग विलास से तेरे जो 2 पुत्र गर्भ से जन्म लेंगे वो सभी को कष्ट देंगे। अब आज उससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि जिस समय जय और विजय ने दिति के गर्भ में वास किया तभी से सब देवता अपने हृदय में भयभीत होने लगे हैं। सबको एक ही डर सता रहा है कि इनके गर्भ में आने से अगर हमें इतना भय हो रहा है तो जब ये जन्म ले लेंगे उस समय ना जाने हमारी क्या दशा होगी। देवता ऐसे डर रहे हैं मानो कोई बलवान शत्रु उन्हें मारने के लिए आ रहा हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर ऐसी प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप सब जीवों के सुख दुख और भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है। इसका भेद आप हमें बताने की कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे इंद्र, श्री नारायण भगवान के द्वारपाल जय और विजय जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप और तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने पूछा है कि हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने से हमारी ऐसी दशा हुई है तो उनके जन्म लेने के बाद ना जाने हमारी कैसी दशा होगी। ये चिंता हमें सताने लगी है। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म और मरण से रहित होते हैं, फिर ऐसा कौन सा कारण है कि जय और विजय दोनों ने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर श्री लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण भगवान के शरीर और भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। वैकुंठ लोक में भगवान की ये लीला चल रही थी। उस समय श्री नारायण भगवान रतन जड़ित सिंहासन पर अपने वैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया है कि त्रिभुवनपति श्री नारायण भगवान की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर और कमल के समान कोमल है, ना जाने इनमें कुछ बल भी है या नहीं, क्योंकि इनकी भुजाएं सुंदर हैं, काफी कोमल हैं, लेकिन इनमें कितना बल है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। इस प्रकार जब आज महालक्ष्मी माँ हृदय में विचार कर रही हैं, तब प्रभु ने आज मन में विचार किया है। अंतर्यामी श्री नारायण भगवान मन में विचार करने लगे हैं कि लक्ष्मी ने आज अपने हृदय में मेरी शक्ति के बारे में विचार किया है, मुझ में बल है या नहीं, ऐसा वो सोचने लगी है। आज प्रभु मुस्कुराने लगे हैं। श्री नारायण भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, अन्यथा लक्ष्मी नारायण भगवान एक ही हैं, लेकिन जब माया की बात आती है तो लक्ष्मी जी भी उस माया के अधीन हो ही जाती हैं, अन्यथा भगवान से अधिक शक्ति किसी में नहीं हो सकती। ऐसा तो महालक्ष्मी माँ को मालूम ही था, लेकिन माया जिसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है वो फिर नहीं बच सकता है। आज प्रभु ऐसा मन में विचार करने लगे हैं कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन करके मुझसे युद्ध कर सके। इस कारण इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी जी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। आज ऐसा विचार करके श्री नारायण भगवान ने जय और विजय का ज्ञान नष्ट किया है। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उसके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार था। ब्रह्मा जी सब देवताओं से कथा सुना रहे हैं कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में
आए हैं। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने आने से कोई रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि जब वो 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, 7वें द्वार पर पहुंचे, उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय और विजय ने इन्हें ऐसा कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण भगवान की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इस तरह से बिना आज्ञा के आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय और विजय द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनते ही आज सनत कुमार जी को क्रोध आ गया है। वो कहने लगे हैं कि हे मूर्खों, वैकुंठनाथ श्री नारायण भगवान जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक करते हैं। ये सब तुम्हारी बुद्धि की दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते हैं, नहीं सताते हैं, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इस कारण हम चाहते हैं कि तुम दोनों क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे हुए मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। आज ऐसा शाप सनत कुमार जी ने जय और विजय को दिया है। यद्यपि वैकुंठ लोक में क्रोध, काम, लोभ, मोह किसी को नहीं सताते हैं, लेकिन प्रभु पहले ही मन में ऐसा सोच चुके हैं कि अब जय और विजय को मृत्यु लोक में भेजना है। सनत कुमार जी तो मात्र एक निमित्त मात्र बने थे, लेकिन ये तो प्रभु की इच्छा थी। आज दोनों को शाप मिला है। इस शाप को सुनते ही जय और विजय का अहंकार नष्ट हुआ है। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे हैं। आज दोनों सनत कुमार जी के श्री चरणों में गिर पड़े हैं। कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब हमें ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं। इस कारण हमने आपको भीतर जाने से रोका था। हमसे ऐसा अधर्म का कार्य बन गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करते हुए ऐसा बताने की कृपा करें कि उस दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि जय और विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने कैसे क्रोध हो आया है। हम कभी क्रोध नहीं करते, हमें कोई भी काम, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत हम कभी नहीं होते हैं, लेकिन आज क्या हुआ हमें भी नहीं मालूम है। परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इस कारण तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ में जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे और तीनों बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार ग्रहण करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम पुनः वैकुंठ लोक में आकर अपना पद प्राप्त कर लोगे। जिस समय श्री सनत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी सहित नंगे पांव उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर आ गए हैं। उन्होंने सनत कुमार जी के श्री चरणों में गिरते हुए कहा है कि हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा नहीं करती है, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी मेरे इन सेवकों से, इन द्वारपालों से जो अपराध हुआ है, उनके लिए मैं स्वयं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ। बड़ी सुंदर कथा है यहाँ पर, इससे काफी शिक्षा मिलती है। भगवान स्वयं त्रिलोकी के नाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। वही भगवान अपने सेवकों के एक अपराध के कारण सनत कुमार आदि चारों भाइयों से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। भगवान उनके श्री चरणों में गिरे हैं। भगवान ने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है। भगवान के सेवकों से अपराध बना है, लेकिन भगवान आज क्षमा मांगते हैं। प्रभु आज ब्राह्मणों के श्री चरणों में पड़े हुए हैं। यहाँ से ऐसा समझना चाहिए कि भगवान क्या शिक्षा देते हैं कि अगर कभी कोई गलती हो जाए, कभी कोई भूल हो भी जाए, तो सामने वाले से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसमें कुछ घटता नहीं है, इससे तो आगे संबंध अच्छे ही बनते हैं। लेकिन आजकल के इस कलयुग में हर कोई हर रोज इतनी गलतियां करता है, इतने अपराध करता है कि उसे खुद भी मालूम नहीं होता है। उसे स्वयं नहीं पता कि मैंने क्या क्या गलती की है। लेकिन जब उसकी गलती का किसी को मालूम होता है
तो वो अपनी गलती को गलती नहीं मानता है। अपने आप को हर कोई आज सही कहता है। गलती हुई है तो क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता है, आगे के लिए संबंध अच्छे बन जाते हैं। थोड़ी सी भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा मांग ली, बात खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी भूल हुई, थोड़ी सी गलती हुई, क्षमा नहीं मांगी तो आगे जाकर ये सब कुछ आगे संबंध बिगाड़ देता है। आगे जाकर लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। भगवान की कथा सुनी तो उससे इतनी शिक्षा तो लेनी चाहिए कि अगर हमारे से कोई भूल होती है, कोई गलती होती है तो क्षमा मांग लीजिए, भगवान की कृपा मिलेगी। कथा सुनने का अर्थ केवल ये नहीं है कि भगवान ने कौन सी लीला की है, आपने उस कथा को सुन लिया, बात खत्म हो गई। कथा का केवल इतना तात्पर्य नहीं होता। जहां से कुछ शिक्षा मिले उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो प्रभु ने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, प्रभु के सेवकों से अपराध हुआ है, लेकिन आज प्रभु क्षमा मांगते हैं और सब कुछ सही करने के लिए क्षमा मांगते हैं। तो हमारे जीवन में हमसे अपने घर परिवार में या बाहर कोई भी भूल हो जाए, किसी को हम अपशब्द कह देते हैं या कुछ गलत हम कर लेते हैं, तो क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता है। संबंध अच्छे बनेंगे, प्रभु की कृपा मिलेगी। कथा अगर सही से सुनी होगी तो इस गुण को जीवन में अपना ही लेना चाहिए। अगर कथा सुनी है, कथा अच्छी लगी है और भगवान की कथा है, भगवान क्या करते हैं, भगवान से ये शिक्षा तो हम ले ही सकते हैं। ये छोटी सी बात है लेकिन ये आगे जाकर जीवन में काफी बड़ा बदलाव लेकर आती है। किसी से क्षमा मांगना कोई गलत बात नहीं है, गलती की है क्षमा मांग लीजिए, प्रभु की कृपा मिलेगी। आज भगवान स्वयं सनत कुमार जी आदि चारों भाइयों के श्री चरणों में गिरे हैं, बारंबार क्षमा याचना करते हैं। श्री नारायण भगवान के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत कुमार जी चारों भाइयों के मन में ऐसा विचार आया है कि देखो तो सही कि प्रभु कितने विनम्र हैं, कितने दयावान हैं। जिन त्रिलोकीनाथ भगवान के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता और नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा अपने हृदय में हर क्षण करते रहते हैं तथा जिनकी कृपा को प्राप्त करके सब भवसागर से पार उतर जाते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, आज वही ऐसे हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं। इनका ब्रह्मान्य देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का मान सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा ये किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ भगवान की इस बात का अनुकरण करके ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। आज ऐसा विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े हैं। कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हमने क्रोध के वश में होकर आपके सेवकों को शाप दे डाला है, इस कारण आप हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आप हमें अपने श्री चरणों की ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए कि जिसके कारण फिर हमें कभी क्रोध नहीं आए और हमारे द्वारा किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचे। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। आज सनत कुमार जी भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु दोबारा ऐसा अपराध हम नहीं करें। भगवान की कितनी कृपा है कि अपने एक अच्छे व्यवहार से भगवान ने सनत कुमार जी के मन को परिवर्तित कर दिया है। वैसे तो वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से क्रोध आया था और भगवान ने अपनी ऐसी लीला दिखाई है। भगवान क्षमा याचना करते हैं और अब सनत कुमार जी भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान की यही लीलाएं मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देती हैं। ऐसी कथाएं सुनकर हृदय में भगवान की भक्ति का वास होता है। प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन अपने मन मंदिर में ठाकुर जी को, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को सदा के लिए विराजमान करें तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान उसी स्थान पर ठहरते हैं जिस स्थान पर भगवान के लिए अच्छा स्थान हो, जहाँ पर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं हो, किसी के प्रति ममता नहीं हो। ऐसा स्थान प्रभु का मंदिर कहलाया जा सकता है। तो हमारा मन तो अपवित्र है, संसार के दुर्गुणों से भरा हुआ है, अपराध हम करते हैं, किसी का बुरा हम सोचते हैं, किसी का बुरा हम करते हैं। हम सब में ना जाने कितनी बुराइयां हैं और वो बुराइयां हमारे मन में ही हैं। आत्मा तो सदा पवित्र रहती है, तो हमारे मन में भगवान के रहने के लिए हमें
प्यारा सा मंदिर बनाना है, वो तभी बनेगा जब हम भगवान की भक्ति करके भगवान की इन कथाओं को सुनकर अपने हृदय को पवित्र कर लेंगे। इन कथाओं को सुनने मात्र से और भगवान के नाम का जाप करने मात्र से हमारा मन मंदिर बिल्कुल साफ हो जाएगा। उस समय श्री राधा कृष्ण भगवान जी सदा के लिए हमारे मन मंदिर में आकर विराजमान होंगे। और एक बार जब प्रभु किसी के मन मंदिर में आकर विराजमान होते हैं, उसके बाद वो उसे छोड़कर नहीं जाते हैं। बस एक बार प्रभु को बुलाना है, लेकिन प्रभु आएंगे तब जब हम उनके लिए अपने हृदय में स्थान बना पाएंगे। और हृदय में स्थान तभी बनेगा जब हमारे अवगुणों का, दुर्गुणों का नाश होगा। तो भगवान की ओर बढ़ने के लिए कोशिश तो हमें ही करनी है। उसके बाद कृपा तो उस बंसी वाले की मिलेगी, उस मुरली वाले की मिलेगी। भगवान की प्यारी बांसुरी जब बजती थी तो सब गोपियां अपने संसार के काम धंधे छोड़कर प्रभु की ओर दौड़ पड़ती थी। उस समय प्रभु उन्हें अपना लेते थे। प्रभु समझ लेते थे कि इन्हें संसार प्यारा नहीं है, ये मुझसे प्रेम करती हैं, ये मेरे चरणों में ध्यान लगाकर रखती हैं। इस कारण प्रभु बार बार बंसी बजाया करते थे। हमें भगवान की आवश्यकता है तो भगवान को भी अपने भक्तों की पूरी आवश्यकता है। भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते हैं। इस कारण प्रभु बांसुरी बजाया करते थे। तो बंसी वाले की उस बांसुरी को सुनकर ब्रज की गोपियां तो क्या, वहां के पशु पक्षी, वहां के वृक्ष, वहां की लताएं भगवान के प्रेम के रस में सराबोर हो जाते थे। तो भगवान की यही तो सबसे बड़ी कृपा है। भगवान कुछ भी करें, कोई भी लीला करें, सब भगवान से प्रेम करते हैं। आज भगवान की परम सुंदर लीला हुई है। भगवान क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कोई अपराध नहीं किया था, केवल हमें शिक्षा देने के लिए भगवान क्षमा मांगते हैं। इसके पश्चात तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय की कथा में वर्णन आता है। मैत्रेय ऋषि आज विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, आज सनत कुमार जी के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे महात्मन, आपने मेरे द्वारपालों को शाप देकर उचित कार्य किया है। आपने अच्छा किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा। अगर कोई इनका अपमान करेगा तो वह अवश्य नरक में जाएगा। आप ब्राह्मण और ऋषि मुनि मेरे इष्ट देव हैं। ये आपके चरणार विंदों की रज का ही प्रताप है कि लक्ष्मी जी परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे साथ रहती है। आगे प्रभु बड़े सुंदर वचन कहते हैं। प्रभु कहने लगे हैं कि मैं ब्राह्मणों को अपने शरीर, लक्ष्मी तथा वैकुंठ लोक से भी ज्यादा प्यारा और बड़ा समझता हूँ। कोई ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को उत्तम भोजन खिलाता है तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। जितना प्रसन्न उस समय होता हूँ उतना अग्नि में होम करने से नहीं होता हूँ। भगवान ने यहाँ पर बता दिया है कि भगवान को हवन आदि से बढ़कर ब्राह्मण की सेवा प्यारी है। ब्राह्मण सतोगुणी होगा तो उसकी सेवा कीजिए, भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान कहने लगे हैं कि ब्राह्मणों को मनोइच्छित भोजन कराने से तीनों लोकों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी समेत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। आज श्री नारायण भगवान के ऐसे परम सुंदर, परम मधुर वचनों को सुनकर सनकादिक ऋषि कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपकी इच्छाओं तथा आपके चरित्रों को हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते हैं। फिर हम लोगों की क्या शक्ति है जो हम उन्हें जान सकें। आप तो 14 भुवनों के समस्त प्राणियों के नाथ हैं। हे परम प्रभु, आपकी जैसी इच्छा होती है ब्रह्मादिक देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपके वैकुंठ लोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ पर बहुत से कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों में 12 मास ऐसे फल फूल आते रहते हैं जिनको देखने से मन प्रसन्न हो जाता है और शोक, क्लेश आदि का नाश हो जाता है। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि पक्षी अनेक प्रकार की मधुर वाणी बोलते रहते हैं और स्वर्ण निर्मित भवन सुंदर रत्नों से जड़े हुए हैं। इस वैकुंठ लोक में आने से प्राणी की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ सब तरह के सुख देने वाली सभी वस्तुएं हैं। इतनी बात कहकर आज सनकादिक चारों भाई श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के चरणों में ऐसे लीन हुए हैं, उनके ध्यान में ऐसे लीन हुए हैं
कि अधिक स्नेह के कारण उनके नेत्रों से आज आंसुओं की धारा बह चली है। प्रभु प्रेम में अगर कोई डूब जाएगा तो आंखों से आंसू निकल ही पड़ेंगे। संसार की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिसे भगवान से प्रेम होगा कभी ना कभी उसकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। लेकिन आजकल के इस कलयुग में हम संसार के लिए रोते हैं। संसार में जब हम दुखी होते हैं हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। कोई हमारा प्रिय हमें छोड़ देता है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारा धन कोई छीन ले हम रोने लग जाते हैं। कोई हमारा प्रिय हमें धोखा देता है हम रोने लगते हैं। माता पिता को उनकी संतान दुख देती है, माता पिता रोने लगते हैं। किसी का कोई कार्य रुक जाता है, कोई बड़ा कार्य अटक जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो रोने लगता है। लेकिन भगवान के प्रेम में, भगवान के ध्यान में, भगवान के लिए रोने वाले कितने मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इस कलयुग में भगवान से सच्चा प्रेम करने वाले भक्त काफी कम रह जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि हजारों हजारों मनुष्यों में से विरले लोग ही मेरी शरण में आते हैं, और जो आते हैं उनमें से भी कुछ ही होते हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। अब इस श्लोक का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने यह बताया है कि हे अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई विरले ही मेरी शरण में आते हैं, और जो मेरी शरण में आते हैं उनमें से भी कोई कम ही होते हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। इस श्लोक का सुंदर सा अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर भगवान की कथा हो रही है, लेकिन उस कथा को सारे लोग सुनने नहीं जाते हैं। कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, काफी कम जाते हैं, बाकी अपने घरों में बैठे होंगे। कुछ उस समय जरूरी काम कर रहे होंगे, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन जो लोग फ्री बैठे हैं, उनके घर के पास में कथा हो रही है लेकिन वो कथा में नहीं जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो नहीं आए किसी भी कारण से, उनकी बात यहाँ पर नहीं है। जो आ चुके हैं, अर्थात जो भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगे हैं, भगवान कहते हैं वो सब आए हुए भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उनमें से भी काफी कम होते हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति का आरंभ तो काफी लोग कर लेते हैं, कथा तो काफी लोग सुन लेते हैं, लेकिन उन चीजों को अपने जीवन में उतारते नहीं है। कथा सुनी, उसमें से कुछ भी अपने जीवन में नहीं उतारा। भगवान की भक्ति की लेकिन बीच में छोड़ दी, क्योंकि भक्ति का पंथ ऐसा कठिन पंथ है कि इस पंथ पर चलना सबके लिए आसान नहीं होता है। वैसे भक्ति आसान है, लेकिन संसार से इतना प्यार अधिक हो गया है हमारा कि हम भगवान की आवश्यकता महसूस उसी समय करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो ऐसी भक्ति भक्ति नहीं कही जा सकती है। भक्ति तो वो है कि एक बार भगवान का बन जाने के बाद भगवान को छोड़ना ही नहीं है। सारा संसार चाहे छूट जाए, धन संपत्ति चाहे छूट जाए, लेकिन भगवान से प्यार नहीं छूटे। तो कथा में जो आ गए वो कथा ढंग से सुनते नहीं। जो सुनते हैं उनमें से कुछ उस रास्ते पर चलते हैं, कुछ उन बातों को मानते नहीं। तो ले देकर काफी कम लोग होते हैं जो कथा सुनते भी हैं और उस पर आचरण भी करते हैं, उससे जीवन में उतारते भी हैं, उससे शिक्षा लेकर कुछ बातें मान लेते हैं। तो जो भगवान की बातों को मानते हैं, कथा की बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वो ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं, बाकी तो रास्ते में ही भटक जाते हैं। तो आज इस संसार में भटके हुए जीव सबसे अधिक हैं, तो हमें भटकना नहीं है, हमें तो भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि जो भगवान की कथा सुनने आ जाते हैं, चाहे उन्होंने सुनी ही है, उस पर आचरण नहीं किया है, उससे जीवन में नहीं उतारा है, उनके भी पापों का नाश तो जरूर होगा, उन्हें भी भगवान मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। तो बुद्धिमानी तो इसी में कही जाएगी कि हमें भगवान ने जो मनुष्य का जीवन दिया है और हमें भगवान की कृपा से भगवान की कथा सुनने का, भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस मौके को, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करके अपने मन मंदिर को पवित्र कर लीजिए, फिर उसमें श्री राधा कृष्ण भगवान जी का सदा के लिए वास हो जाएगा। उसके बाद तो हमारे जीवन में हर क्षण नए नए आनंद का अनुभव हम
करते रहेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि यही तो करते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है, और जब भगवान से प्रेम हो जाता है संसार की कोई कीमत हमारे लिए नहीं रह जाएगी। फिर तो संसार हमें मीठा नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। रहेंगे संसार में लेकिन प्रभु प्रेम में हम हरदम मस्त रहा करेंगे। तो ये सब करने से ही होगा। भगवान की भक्ति कीजिए और भक्ति ही कीजिए। बाकी संसार के काम तो हम कर ही लेंगे, वो किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। संसार के काम तो सब लोग कर ही रहे हैं, और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उसके संसारिक कार्य भगवान बड़े अच्छे ढंग से करवाते हैं। क्योंकि जैसे कोई भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है भगवान उसके मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और जिसके मन और बुद्धि को भगवान ने अपने नियंत्रण में ले लिया वो फिर अच्छे ही अच्छे काम करेगा, चाहे वो संसार का हो चाहे वो भगवान की भक्ति का हो। तो सारांश यही है कि भगवान से प्रेम होगा तो भगवान सब कुछ कर देते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।